जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कुंदन सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इतना दिन के बाद हम वीडियो बैट नोटिफिकेशन को लेकर के नहीं डाल रहे थे। क्लास जो भी था चल रहा था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अपडेट पता चला तो सोचे कि क्यों ना आप लोगों को साझा करें। और उस दिनों से लगातार बच्चे का फ़ोन आ रहा था, व्हाट्सअप आ रहा था कि सर बैट का एग्ज़ाम की जो आवेदन का जो बात था तो वो कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, जो प्रश्न था बच्चे के मन में, तो चीजें को सबसे पहले जानिए कि बिहार में बैट परीक्षा 2024, एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूं सभी को कि ये बैट की जो परीक्षा है, ये एक बैट का ये पात्रता परीक्षा है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम है। और ये परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, न कि कोई ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल पे ऐसा अफवाह फैला है कि बैट एग्जाम पास करो और डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। नहीं, बैट एग्जाम पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट नहीं बनेंगे। ये एक परीक्षा है, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब वैकेंसी आएगा तो वहां पर पुनः आपको एक एग्जाम का सामना करना पड़ेगा, साथ साथ इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा। जो कि अब इंटरव्यू का जब बात होता है तो सभी के जहन में अभी तक तो इंटरव्यू जो भी है तो यूपीएससी का इंटरव्यू को वो देखते रहते हैं यूट्यूब पे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि देखिए, जहाँ का जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है वहाँ का वो लेवल उतना बेहतर होता है, बड़ा होता है। तो वहाँ जो यूपीएससी का और बीपीएससी का इंटरव्यू का जो सेशन आप देखे हैं उससे थोड़ा अलग हट करके यहाँ का इंटरव्यू होगा। यहाँ पर चीज़ें, बाहर की चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, आपके सब्जेक्ट से चीज़ें रहेगा। और वहाँ जितना आप देखते हैं उतना टफ इंटरव्यू नहीं होगा, उससे नॉर्मल इंटरव्यू होगा। लेकिन फिर भी इंटरव्यू होता है, आपको तैयारी करना होगा। तो अभी से फिर इंटरव्यू के लिए डरने की क्या बात है? क्यों डरे हम भाई अभी से? पहले बैट की परीक्षा है, बैट की परीक्षा का तैयारी को बेहतर ढंग से करें, फिर उसके बाद जो है बैट पास करें, अच्छे अंक से प्राप्त पास करें। कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न भी था, सर बैट का कटअप क्या होगा? तो देखिए, बैट का जो कटअप है वो 50% से 60% के बीच रहेगा। लेकिन कटअप को लेकर के ज्यादा लोग इस पर भी भरोसा ना करें कि कटअप के बराबर हमको नंबर लेके आना है। अगर सिर्फ आप पास करते हैं तो पास करने से क्या होगा? आपका जैसे ही 300 अंक का परीक्षा होना है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके, तो 300 में से कम 180 यानी 60% का बात किया जाए तो 6×18 यानी कि 180% प्लस मार्क आप लाने का अपने आप में एबिलिटी बनाइए। और जो भी लोग अभी से पूरा हंगामा मचा के रखे हैं पिछले 2 सप्ताह से कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, तो आप जिस राज्य के जॉब के लिए आप बात कर रहे हैं वो राज्य है बिहार। बिहार है जहां, तो वहां बाहर है और यहीं पे सरकार भी है। तो थोड़ा जो बिहार में सरकार का सिस्टम है इसका अलग एक रुतबा है, यहाँ का आयोग का एक अलग रुतबा है। जैसा कि आप जानते होइएगा, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का फॉर्म 2014 में भरा गया था और 2014 में फॉर्म भरने के बाद एग्जाम एक बार 2018 में बोर्ड कंडक्ट कराई। अब देखिए, बच्चा 2014 से पढ़ना शुरू किए और वो एग्जाम कब कंडक्ट हुआ? 18 में। और 18 में एग्जाम होने के बाद फिर जो है पता चला कि पेपर लीक का मामला आया और दोबारा से आयोग फिर 1 साल के बाद जो है 2019 में एग्जाम कंडक्ट हुआ और उसका
ज्वाइनिंग पोस्टिंग करते करते सरकार को लगभग 22 लग गया। 2022 में जाकर के सारा प्रक्रिया पूरा हुआ। कुछ लोगों का जो है चयन 21 में हुआ लास्ट में, और कुछ लोगों का 22 में हुआ। तो वही चीज देखिए, इतना देर लगता है, लेकिन यही बिहार है। 2019 में स्टेट का एग्जाम हुआ था, और उस स्टेट का एग्जाम 2019 में, जो कि प्रत्येक साल में 2 बार होनी चाहिए, जैसे कि सीटेट का बात कीजिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रत्येक साल में 2 बार कंडक्ट होती है। यूजीसी नेट का बात कीजिए, साल में 2 बार होती है। लेकिन बिहार में जब स्टेट का बात किया जाए तो 2019 के बाद डायरेक्ट 23 में दिखने को मिला, डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ और आवेदन आमंत्रित किया गया। और आवेदन आमंत्रित लगभग 9 तारीख या 10 तारीख से किया गया था, और लास्ट डेट 25 तारीख का था। 25 तारीख को जैसे ही आवेदन का डेट खत्म हुआ, और 25 के बाद 3 तारीख को सभी स्टूडेंट को एडमिट कार्ड जो है दिखने को मिला, और 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गया। चूंकि एग्जाम शेड्यूल में चला था, ऑनलाइन एग्जाम था। अब बताइए, जो बच्चा मतलब कि फॉर्म भरा और उसके 10 दिन के बाद एग्जाम हो गया, तो बच्चा क्या तैयारी किया होगा। तो इसीलिए जो भी लोग जिन चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं बिहार में आपका सपना है कि जॉब करे, तो थोड़ा पैसेंस रखना होगा। बिना पैसेंस का कुछ भी नहीं होगा। अगर आप किसी से बार बार प्रश्न करेंगे कब कब कब, तो देखिए कब 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 का बात है। आप जिस भी आयोग का आपके पास नंबर होगा, गूगल का जमाना है, इंटरनेट का दौर है, एकदम गूगल पे ही तो सारा कुछ है। जिस भी आयोग का नंबर चाहिए, आप आयोग में हेल्पलाइन नंबर निकालिए और वहां से आप डायरेक्ट बात कीजिए, सर ये वैकेंसी की कब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों के बात पे रहिएगा, सुनिएगा, तो हम लोग जो इनके बारे में पता करते हैं, जो इनसे जुड़ा हुआ अधिकारी, इनसे जुड़ा हुआ जो भी अधिकारी होता है, उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, पूछते हैं, उसके आधार पे हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा बैट का बड़ा अपडेट। तो यही अपडेट है कि कब होगा आवेदन स्टार्ट। तो जो अभी तक पता चला है कि आवेदन आपको दिसंबर में ही मिलेगा देखने को। दिसंबर में ही आपको आवेदन दिखने के लिए मिलेगा, और दिसंबर में जैसे ही आवेदन आमंत्रित होता है, तो उसके बाद आपको लगभग 1 महीना से 1 से 2 महीना का समय बचेगा। नोटिफिकेशन के बाद 1 से 2 महीना का समय बच जाएगा। 1.5 महीना का या 1 महीना का समय बचेगा, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो प्रिपरेशन है, आप क्या कीजिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका सपना है कि नहीं हम बिहार में कहीं भी एक पोस्ट पर के आए, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। जितना समय आप अफवाहें पे रहेंगे, समय देंगे, चीज़ें को कहीं से हर जगह जगह जाके नोटिफिकेशन जारी करने, नोटिफिकेशन को जानेंगे, उतना देर में आप 10 क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे। तो इसीलिए 10 क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि वो आपको एग्जाम में कारगर साबित हो। तो एक ही जगह का न्यूज को आप पता कीजिए, और ज़्यादा दिक्कत जब लगे तो जिस आयोग का नंबर चाहिए आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, और वहां पे आप डायरेक्ट बात कीजिए। तो आपको जो फॉर्म आवेदन कब होगा आवेदन स्टार्ट, तो दिसंबर में आपको आवेदन दिखने को मिल जाएगा। लेकिन दिसंबर में ये कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन दिसंबर में शुरू से अंत में कहीं ना कहीं आपको आवेदन दिखने को मिलेगा। अब बात है कौन कौन सा दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो भी दिसंबर में फॉर्म आता है और आवेदन का बात किया जाता है करने का, तो यहाँ से स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्याएं होती है। कुछ पेपर है जो समय समय पे अनवैलिड हो जाता है, तो कुछ स्टूडेंट के पास पेपर नहीं रहता है। देखिए, इससे पहले इतना दिन था
और अभी हाल ही में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 18 तारीख से 28 तारीख तक डेट जारी किया गया। स्टार्टिंग डेट 18 तारीख था और लास्ट डेट 28 तारीख था पीएचडी के लिए। पीएचडी में नामांकन के लिए 2 सेशन का एक साथ ही आवेदन आमंत्रित किया गया। 22 से 23 और 23 से 24 का सेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। और यहाँ पे स्टूडेंट के साथ बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल किए, सर मेरे पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना अनिवार्य था, जो भी रिजर्वेशन कोटा में था उसको कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के बच्चे के पास बहुत सारा समस्या था। तो यहाँ पर आप जो है जब दस्तावेज का बात कीजिएगा तो थोड़ा हम बता देना चाहते हैं कि दस्तावेज में बहुत सारे स्टूडेंट हमें फोन भी किए हैं, तो वो भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। 12th का बात किया जाए, यहाँ भी सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आधार कार्ड में, आधार कार्ड का जब बात किया जाए तो आधार कार्ड का इसमें नाम, फादर्स नेम, और डेट ऑफ बर्थ, ये नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल होना चाहिए। आधार कार्ड में नाम, उसके बाद पिता का नाम और जन्म तिथि जो है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट में है, ऐसा का ऐसा सेम होना चाहिए। अगर इस बीच में किन्हीं का इसमें किसी भी तरह का फेरबदल है तो अभी आपके पास मौका है, इनको जाकर के आप सुधार करवा लीजिए। और बहुत सारे बच्चे कहते सर मेरा कोई दुश्मनी से मेरा पेपर को चोरी कर लिया या कहीं गिरा दिया, तो अभी आपके पास 10 दिन 15 दिन समय है, 10 दिन समय है। तो पेपर में आपका नाम जो है, जो 10th में है, वो आपका आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए, नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद का बात किया जाए तो यहाँ देखिए आपके पास होना चाहिए जो यूजी है, यूजी अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएशन जो है, चाहे आपका बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, तो इनका भी सर्टिफिकेट या इनका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ साथ पीजी का। तो अब यहां देखिए पीजी वाले स्टूडेंट के पास एक कंडीशन होगा, जो हाल ही में पीजी किए हैं तो उनके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं होगा, मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा। वो क्या कीजिएगा, आपके पास मार्कशीट के साथ साथ आपके पास प्रोविजनल जो है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा आपके पास, उसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना निवास आय, और जाति, इन तीनों प्रमाण पत्र को आप तैयार रखिएगा। फिर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ये अपडेट पेपर व्यवस्था कर लीजिएगा। और एक है यहाँ पे एनसीएल। तो देखिए एनसीएल भी एक अहम पेपर है। अगर आप से हो सके तो आप एनसीएल बनवा लीजिएगा। जो भी बीसी और
ईबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए एनसीएल ज़्यादा बेहतर होगा। तो इतना डेट चीज़ को आप तैयार करके रखिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, किसी के अफवाह में नहीं पड़िए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। जैसे ही 5 दिन आगे पीछे आए आवेदन डालिए और बेशक आपका रिजल्ट होगा। अगर आप इसका क्लास करना चाहते हैं तो आप जिस YouTube चैनल से देख रहे हैं, हमारे संस्थान में इसका तैयारी भी करवाई जाती है, हम तैयारी करवाते हैं बैट का। तो जो कि पेपर 1 का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो पेपर 1 का क्लास अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जा करके आप क्लास परचेज करके क्लास को कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन पर प्रत्येक दिन शाम के 9 से 10 क्लास होती है और यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास आपको 8 बजे से 8:45 बजे तक होती है। तो जब आप अपना तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार आप जुड़े, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले मिले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अपडेट के साथ और शाम में मिलते हैं क्लास में।